आर्मीनिया अजरबैजान के बीच लगातार झड़पें चलती रहती हैं। कई बार आप ये देख चुके हैं कि अजरबैजान ने हाल फिलहाल में भी आर्मीनिया के हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए आर्मीनिया के एक और गांव पर कब्जा कर लिया। आर्मीनिया के पास हथियारों की कमियां तो हैं ही, लेकिन ऊपर वाले खाने में भी कमी है। लेकिन इन सबके बावजूद आर्मीनिया ने बड़ा तेज दिमाग अचानक से लगा लिया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिसके अंदर एक ही रिपोर्ट में हम आपको पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें देते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आर्मीनिया, जी हां, भारत से खतरनाक हथियार लेना शुरू कर रहा है। इससे पहले भी भारत आर्मीनिया को हथियार बेच चुका है, लेकिन अब जो आर्मीनिया और भारत के बीच हथियारों की डील हुई है, यह सबसे बड़ी डील है। वैसे तो खबरें कई जगह आ चुकी हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन पर भारतीय रिपोर्ट लगाना चाहूंगा, क्योंकि जानकारी सबसे ज्यादा इसी रिपोर्ट के अंदर है। भारतीय पिनाका के वार से बेदम होगा पाकिस्तान का दोस्त अजरबैजान। आर्मीनिया ने दिया बड़ा ऑर्डर। देखिए, ये लाइन तो आप पता है किसको खुश करने के लिए लिखी गई है, लेकिन हकीकत में आपको बता देता हूं। पहले डील की बात करते हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों डील की कि 2000 करोड़ के हथियार भारत से आर्मीनिया ले रहा है। पहली बार आर्मीनिया और पहली बार भारत आर्मीनिया को हथियार दे रहा है इतनी बड़ी मात्रा में। और भारत अपनी कोशिश में कामयाब हुआ, क्योंकि भारत लगातार इस कोशिश में था कि वो अपने हथियारों का निर्यात शुरू करे। जो सबसे मेन हथियार भारत से खरीद रहा है आर्मीनिया, बता दूं आपको, पिनाका मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीद रहा है। और ये काफ़ी दूर तक मार करने वाला रॉकेट लॉन्चर है। और इसके अलावा छोटे मोटे हथियार, इसके अलावा मोटरार हैं, तोप के गोले हैं, कई तरह के हथियार खरीद रहा है। लेकिन पिनाका सबसे बड़ा हथियार आर्मीनिया के लिए है भारत की तरफ से। आपको बताऊं कि आर्मीनिया हथियार अब भारत से ज़्यादा मात्रा में खरीद कर अजरबैजान को सबक सिखाने की ताक में है। अब दोस्तों देखिए, चाहे गोदी मीडिया ने कुछ भी लिखा हो, लेकिन हकीकत यह है कि कई जगह जंग चल रही है, लेकिन बड़े बड़े हथियारों पर भी ड्रोन भारी पड़ रहे हैं। और पूरी दुनिया में एक ड्रोन काफ़ी फेमस है, और वो ड्रोन आर्मीनिया अजरबैजान की ही जंग में चमका था। और इस ड्रोन का नाम बैरक्टर ड्रोन है। और अब बैरक्टर TB2 ड्रोन आ गया है, उससे भी एडवांस, जो यूक्रेन इस्तेमाल करके रूस को झकझोर चुका है। अब आप समझ लीजिए कि भारत से भारी भरकम हथियार तो ले रहा है, लेकिन क्या तुर्की के ड्रोन भारत के हथियारों पर भारी पड़ेंगे? साथ में आपको ये बता दूं कि अजरबैजान और पाकिस्तान इस डील से काफ़ी ज़्यादा बौखला सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान हथियार देते हैं। ऐसे में सीधा टकराव इन दोनों देशों के हथियारों का भारत के हथियारों से होगा। मज़ेदार बात यह है कि भारत के जो हथियार हैं स्वदेशी हैं। भारत की खुद की कंपनी DRDO ने इसको बनाया है, और कई हथियार अब आर्मीनिया भारत से ले रहा है। दोस्तों, बॉर्डर पर तनाव बढ़ रहा है। आर्मीनिया अजरबैजान में झड़पें चलती हैं। अभी इस तरफ डील हुई और उधर आर्मीनिया ने फिर वही काम किया जो हमेशा से करता आया है। अजरबैजान के बॉर्डर पर हमला करके, फायरिंग करके अजरबैजान के एक सैनिक को घायल कर दिया। कत्ल नहीं किया है, घायल किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में फिर अजरबैजान ने आर्मीनिया के बॉर्डर के अंदर घुसकर 3 आर्मीनियाई सैनिकों को कत्ल कर दिया। और लो पंगे, शांति से बैठकर ससुरे बात करते हैं, निपटाते हैं, फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। और मैं कहता हूँ आर्मीनिया को जब पता है कि मेरी औकात इतनी नहीं है, तो ये हरकत करता क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऑस्ट्रेलिया और चाइना एकदम ऐसे हो रखे हैं इस वक्त, बिल्कुल। हाँ, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को घेरने के लिए सोलोमन आइलैंड के आसपास छोटे मोटे, बिल्कुल छोटे मोटे देश हैं, 14 देश लगभग, उनके साथ चाइना घुल मिल रहा था ताकि ऑस्ट्रेलिया के आसपास मौजूद हो सके उन देशों में घुसकर।
दोस्ती करके। ऐसे में जब अमेरिका को पता चला तो अमेरिका ने तुरंत चौका मारा। अमेरिका ने ऐलान किया कि उन 14 देशों को हम इनवाइट कर रहे हैं अमेरिका में। इसके बाद हमने अपने पूरे ख़जानों का मुंह इन 14 देशों के लिए खोल दिया है। हम इन देशों की हर तरह से मदद करेंगे, डेवलपमेंट में, हर चीज़ में, चाहे एजुकेशन हो, पॉलिटिकल हेल्प हो, मतलब पूरी इन्वॉल्वमेंट पैसे के साथ अमेरिका देने को तैयार है। बस चीन को घुसने ना दिया जाए। यानी तनाव चीन अमेरिका का बढ़ता जा रहा है। अब म्यांमार के बारे में एक जानकारी आपको दे देता हूं। म्यांमार की ये जो लीडर है जिनको मिलिट्री कुप करने के बाद गिरफ्तार किया गया है, धीरे धीरे करके पहले 3 साल, 4 साल, 6 साल, अब 10 साल की इनको सज़ा बताई जा रही है। लेकिन इनके साथ जो ऑस्ट्रेलियन इनके सहयोगी थे, एडवाइज़र थे, उनको भी 3 साल की सज़ा सुना दी गई है। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इसी बीच में फिर से, यानी 3 साल से पहले उनको निकलने से पहले ही उनकी सज़ा और भी बढ़ा दी जाएगी। अब चीन के खिलाफ अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ने जापान के समुद्री इलाके में बड़ा खतरनाक ड्रिल किया है। ये देखिए, तो ये वहीं की तस्वीरें हैं। खतरनाक ड्रिल किया है जिसमें तीनों देशों ने, अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर खतरनाक से खतरनाक लेवल के मौजूद थे, जिसमें उन्होंने अपना पूरा दम दिखाया। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको कल बताया था कि साउथ कोरिया के दौरे पर, मतलब पूरे एशिया के ही दौरे पर अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कामला हैरिस हैं। ऐसे में 2 बार नॉर्थ कोरिया ने रॉकेट दागा है। अब आपको बता दूं कि इस पर खुद साउथ कोरिया में मौजूद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि ये जो हरकत साउथ कोरिया ने की है, इससे क्षेत्र में डिसबैलेंस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है। इस बयान के बाद अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट, देखिए अमेरिका में सरकार किसी की भी आ जाए, जानवर अपनी आदत से मजबूर रहता है। अब इस अमेरिका की ये पुरानी आदत है दूसरों की लड़ाई को भड़काना, शांति कहीं हो भी रही हो तो भड़का देना। तो कामला हैरिस ने भी वही काम किया। कामला हैरिस साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर टहलने के लिए पहुंच गई। अब इससे क्या होगा? नॉर्थ कोरिया भड़केगा, पंगा किससे लेगा? साउथ कोरिया से लेगा। फिर अमेरिका क्या करेगा? बयानबाजी करेगा। फिर क्या करेगा? साउथ कोरिया को हथियार बेचेगा, बिल्कुल यूक्रेन। तो सीधा सीधा अमेरिका का एजेंडा आपको पता है कैसा है, और अमेरिका यही करता आया है। और नॉर्थ कोरिया कोई ऐरा गहरा थोड़ी ना है, आप उसको सनकी कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन है तो भाई वो भी दबंग। इन सबके बावजूद जब कामला हैरिस बॉर्डर पर टहल के वापस आई हैं, तो 2 और बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने दाग कर टेस्ट किया है। वो डर ही नहीं रहा है। अच्छा, जो नहीं डरता उसे डराने की नाकाम कोशिश अमेरिका हमेशा करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी नेता की बात करें अमेरिका की, नैन्सी पेलोसी, तो आपको याद होगा कि वो ताइवान गई थी, जिससे चीन भड़क गया था, बहुत ज़्यादा भड़क गया था, जिसके बाद चाइना ने अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत बंद कर दी थी, मतलब बात ही नहीं कर रहा था। इसके बाद अब अमेरिका ने खुद, जी हाँ रिपोर्ट देख लीजिए, अमेरिका ने खुद चाइना से ये कहा है कि आओ भाई बातचीत करते हैं, डायलॉग शुरू करते हैं, बातचीत तो शुरू करते हैं ताकि कोई हल निकले। जब कोई नहीं डरता तो ऐसे ही करता है, फिर बातचीत पर आ जाता है। अब आपको बताऊं अफगानिस्तान के हालात। तो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ महिलाओं ने तालिबान के मुंह पर खड़े होकर प्रदर्शन किया है। दोबारा देखिए, ये देख लिया आपने। अब आपको बता दूं कि तालिबान ने ओपन फायर किया, जिसके बाद वहाँ भगदड़ मच गई। मैं नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा वीडियो, क्योंकि आप विचलित हो सकते हैं, और हमें मालूम है कि परिवार वाले भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। तो एक बार फिर से ईरान में प्रदर्शन को देखते हुए अफगानिस्तान की महिलाओं ने अपना प्रदर्शन तेज़ करने की कोशिश की है। इसी के साथ चाइना और रशिया ने अमेरिका को लताड़ लगाते हुए कहा है कि जितनी जल्दी हो सके अफगानिस्तान के जो तुमने पैसे दबा कर रखे हुए हैं, सीज किए हुए हैं, उसको जल्द से जल्द रिलीज करें अफगानिस्तान को। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के बीच फुटबॉल बनने से बेटर ये है
कि दोनों के लिए वो एक ब्रिज बने। हाँ बेटा, तुम्हारी औकात ही वही है, उल्टे लेट के ब्रिज बन जाओ और दुनिया तुम्हारे ऊपर से आए जाए, यही औकात है। अमेरिका ने तुम्हें बनाया ही इसीलिए है लपरझंटस, तुम्हारी सरकार आई ही इसलिए, लाई गई इसलिए, इमरान खान को हटाया इसीलिए गया है कि अमेरिका अपनी मनमानी और तुम उसका जूता चाट सको। तो दोस्तों ये सब चल रहा है पूरी दुनिया में। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय क्या है, नीचे राय ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, रोज़ कहता हूँ, कभी फील कीजिए कि हाँ यार इतना आदमी कह रहा है तो सब्सक्राइब कर ले, हैं करिए और करवाइए। जय हिंद।